देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही छिंदवाड़ा जिले में भाजपा नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। आज छिंदवाड़ा दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछने पर केंद्रीय मंत्री महंगाई के मुद्दे पर घिरते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने गुरुवार को यहां मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हालांकि महंगे से गरीब की जेब खाली होने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दे पाए और महंगाई से जुड़े सवालों को टालते हुए उठकर चले गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि इस सत्र में विपक्ष का व्यवहार काफी गैर जिम्मेदाराना रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी विपक्ष की भूमिका निभाई है। सरकार की नीतियों का विरोध भी गरिमा में रहकर किया है। इस बार विपक्ष ने सदन की गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। यहां तक कि सदन की कार्रवाई चलने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के टेबल के रजिस्टर उठाकर फेंक दिए। यहां सदन की गरिमा के विपरीत है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी कटाक्ष किया है। फोटो जर्नलिस्ट आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की बातचीत मैं प्रारंभ करूं तो मैं सबसे पहले संसद का जो सत्र हुआ है जिसका कार्यकाल 23 दिन का था, 17 बैठकें हुई, लेकिन कामकाज की दृष्टि से लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 25 बिल पास हुए। 17 दिन में 22 बिल पास हुए और इसलिए ये कामकाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण सत्र रहा है। मैंने वो कापी भी आप सबको कहा है कि सर्कुलेट हो जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि ये व्यवधान भरा सत्र रहा है। इतने महत्वपूर्ण कानून जब चर्चा में हों और उसके कारण अकारण कांग्रेस और संबंधित विपक्षी दलों ने जो रवैया अपनाया वो देश के खिलाफ था। मैं सारे नहीं पढ़ता, लेकिन 2-3 बातें मैं ज़रूर कहूँगा। बहुराज्य सहायक विधेयक 2023, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। हमेशा सबको पता है कि राज्य के बाहर सोसाइटियाँ काम नहीं कर सकती, लेकिन जिस प्रकार से दुनिया का सिनेरियो बना है, जिस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं, उसमें अंतर्राज्यीय कोऑपरेटिव सेक्टर की बहुत महती आवश्यकता है। और चाहे उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, जिस प्रकार से वो आकार ले रहे हैं, सोसाइटियाँ हों, FPOs हों, और इसलिए ये कानून महत्वपूर्ण था। मैं एक उदाहरण के लिए, बाकी की विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। दूसरा है जन विश्वास विधेयक। जितने भी छोटे मोटे मामले हैं और उसकी एक बड़ी सूची है कि उसका आर्थिक दंडित कर देकर उसको खात्मा कर दिया जाए, और साथ में एक मोटा क्लास जोड़ दिया कि हर तीसरे वर्ष 10% आर्थिक दंड स्वाभाविक सभी क्लॉजेस में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी वो काम करेगा। लेकिन जो मुकदमों की संख्या है लाखों करोड़ों में, ये आसानी के साथ समाप्त हो सकती है। विस्तार में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है आज देश के लिए, इस बात का संदेश है।